नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार 8वें दिन उछाल। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 90 के करीब। राजस्थान में पेट्रोल की कीमत ने लगाया शतक। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस। कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन के आरोप पर मांगा जवाब। एफआईआर की कॉपी भी मांगी। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान। गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराकर विरोध करने वालों को दिया जवाब। दिल्ली मेट्रो जल्द ही कैशलेस और टचलेस हो जाएगी, जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा, साथ ही पैसे और समय की बचत भी होगी। गाजियाबाद में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने काटी अपनी कलाई। पति का सुसाइड नोट भी बरामद। गंभीर हालत में पति अस्पताल में भर्ती। देश में लगातार 8वें दिन पेट्रोल के दाम में बढ़त दर्ज की गई। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 100 के पार चला गया और दिल्ली में 90 के करीब। बता दें कि पेट्रोल में 30 पैसे तो डीजल में 35 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना कहर से नुकसान झेलने के बाद भी आम आदमी को राहत मिलती नहीं नजर आ रही है। लगातार तेल कंपनियां ईंधन के दाम बढ़ा रही हैं। मंगलवार को देश में तेल के दाम में लगातार 8वें दिन बढ़त की गई। इस बढ़त के बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल 100 रुपए लीटर को पार कर गया। वहीं दिल्ली में सामान्य पेट्रोल की कीमत बढ़कर 89.29 रुपए लीटर हो गई। आज पेट्रोल के दाम में 30 पैसे तो डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई। कहाँ कितनी है पेट्रोल डीजल की कीमत? इस बढ़त के बाद दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे और डीजल 79 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया। भोपाल में तो एक्सपी यानी प्रीमियम पेट्रोल का दाम 100 रुपए 18 पैसे रुपए प्रति लीटर पर चला गया। वहीं सामान्य पेट्रोल 97 रुपए 27 पैसे पर। मुंबई में पेट्रोल 95 रुपए 75 पैसे और डीजल 86 रुपए 72 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपए 54 पैसे और डीजल 83 रुपए 29 पैसे तथा चेन्नई में पेट्रोल 91 रुपए 45 पैसे और डीजल 84 रुपए 77 पैसे। इसी तरह नोएडा में पेट्रोल 87 रुपए 93 पैसे और डीजल 80 रुपए 13 पैसे पर पहुंच गया। आपको बता दें कि ट्रांसपोर्टर्स पहले से ही काफी परेशान हैं। टोल टैक्सेस काफी बढ़ गए हैं। कोरोना की वजह से उनका कारोबार महीनों तक ठप रहा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से माल भाड़ा भी बढ़ता जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स की लागत का करीब 55% हिस्सा ईंधन का ही होता है। ट्रांसपोर्टर और कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए ताकि इन ईंधन के आसमान छूते दाम कम हो। इससे मंदी और कोरोना की वजह से परेशान लोगों को राहत मिलेगी। बता दें कि प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल व डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर पेट्रोल रेट और डीजल रेट रोज तय करने का काम तेल कंपनियां करती हैं। डीलर पेट्रोल पंप चलाने वाले लोग हैं। वे खुद को खुदरा कीमतों पर उपभोक्ताओं के अंत में करो और अपने स्वयं के मार्जिन जोड़ने के बाद पेट्रोल बेचते हैं। पेट्रोल रेट और डीजल रेट में ये कॉस्ट भी जुड़ती है। आपको बता दें कि आप पेट्रोल डीजल की कीमत SMS के जरिए भी जान सकते हैं। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक आपको RSP और अपने शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर भेजना होगा। हर शहर का कोड अलग अलग है जो आपको IOCL की वेबसाइट से मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। डेटा थनबर्ड टूलकिट केस में एक्टिविटिस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और कानूनी प्रक्रियाओं के उल्लंघन में जवाब मांगा है। बता दें कि दिल्ली पुलिस इस मामले में लगातार नए खुलासे कर रही है।
ग्रेटा थनबर्ग टूलकिट केस में 21 साल की पर्यावरण एक्टिविस्ट दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद मामले में एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस लगातार उन लोगों की तलाश कर रही है जो इस पूरी प्लानिंग में शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच दिशा की गिरफ्तारी का विरोध भी जारी है, जहां दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने दिशा की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब दिशा रवि की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा है। दिशा की गिरफ्तारी के बाद से ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा की गिरफ्तारी में कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा को पिछले 3 महीने से चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि दिशा को कृषि आंदोलन से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिशा को कोर्ट में प्रस्तुत करने से पहले पसंद का वकील नहीं दिया गया। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार गिरफ्तारी के दौरान भी कानूनी प्रक्रियाओं का सही तरीके से पालन नहीं किया गया है। हमने पुलिस को नोटिस जारी किया है और इस मामले की जानकारी मांगी है। पुलिस मामले की जांच करे, लेकिन यदि ये गिरफ्तारी कृषि आंदोलन को समर्थन करने के कारण हुई है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि दिल्ली महिला आयोग ने नोटिस में दिल्ली पुलिस से दिशा के खिलाफ दर्ज की गई कॉपी मांगी है। आयोग ने पूछा है कि क्या दिशा की गिरफ्तारी के दौरान तय प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उसे कोर्ट में प्रस्तुत होने से पहले पसंद का वकील भी नहीं मुहैया कराया गया था। दिशा को जानने वाले कई एक्टिविस्ट ने ये दावा किया है कि गिरफ्तारी के दौरान उसके माता पिता को भी ये जानकारी नहीं दी गई थी कि उसे वहां से लेकर जाया जा रहा है। दरअसल संविधान का अनुच्छेद 22(1) हर व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद पसंद के वकील द्वारा कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार देता है। आयोग ने पुलिस से मामले में अब तक की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया है कि दिशा रवि जिस टूल किट में शामिल थी, उसमें जो प्लान बनाया गया था वही प्लान दिल्ली में 26 जनवरी को अमल में लाया गया और हिंसा की गई। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी समर्थित एक संगठन के शख्स की भी इसमें भागीदारी बताई है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान सामने आया है। गिरफ्तारी और रिमांड को सही ठहराकर विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है। जहां तक दिशा की गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी बिल्कुल कानून के अनुसार और सारी जो प्रोसीजर को फॉलो करते हुए दिशा की गिरफ्तारी हुई है। कानून ये उसमें 22 साल की उम्र का और 50 साल की उम्र में कोई उसमें डिफरेंस नहीं करती है। और हमने सारी चीज़ को देख लिया। उसको अंततः कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं उसको गिरफ्तारी को सही मानते हुए उसको पुलिस हिरासत में 5 दिन के लिए दिया। तो ये जो लोग कहते हैं कि गिरफ्तारी में कोई कमी रही है, वो बिल्कुल मिथ्या है। टूलकिट मामले में अब तक की क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है? व्हाट्सएप ग्रुप और जूम मीटिंग की बात सामने आई है, क्या लेटर लिख जाएगा? देखिए, आप सब ये सब जानते ही हैं कि किस प्रकार से 26 जनवरी को एक वायलेंस क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी। ये तो दिल्ली पुलिस की समझदारी है और संयम था, जिसकी वजह से कोई वायलेंस नहीं हो पाया। ये कोशिश की गई थी कि अफवाह फैला करके और गलत चीज़ों लोगों को बता करके और एक दंगा क्रिएट करने का एक कॉन्स्पिरेसी थी। जो टूल किट जो लीक हुआ था उसके बाद ही हमें पता चला और उसके इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। केस दर्ज है और उस केस के अंतर्गत सारा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। कल हमारा जो जॉइंट सीपी साइबर सेल है उन्होंने आपको ब्रीफ किया था और जैसे ये टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ और भी लोगों से पूछताछ के बाद और धीरे धीरे चीज़ें बात और क्लियर होंगी।
जैसा क्लियर होगा आपको बताया जाएगा। सर, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन नाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में कहा जा रहा है प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा आपके अधिकारियों का भी कहना है। क्या वो बैंड ऑर्गेनाइजेशन है पूरी तरह से? उसके साथ अगर चैट करते हैं तो गलत है पूरी तरह से, ये जानना चाहते हैं। मैं आपको इस समय पे मैं केस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में अभी विस्तार से नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कुछ प्रीमेच्योर है जी। अभी बहुत लोगों से पूछताछ। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पैसेंजर्स के लिए कैशलेस और टचलेस व्यवस्था शुरू करने जा रही है, जिससे यात्रियों का सफर आसान होगा और यात्रियों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। जल्दी QR बेस्ड कोड सिस्टम दिल्ली मेट्रो शुरू कर सकती है। क्या है पूरी खबर, चलिए डालते हैं एक नजर। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने पैसेंजर्स के लिए कैशलेस और टचलेस ट्रांजैक्शन शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल से पैसेंजर्स का समय और पैसों की बचत दोनों हो सकेगी। DMRC QR कोड बेस्ड टिकटिंग सिस्टम लागू करने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो DMRC ने केंद्र सरकार की नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड योजना पर काम शुरू कर दिया है। साथ ही यात्रियों के किराया भुगतान की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर लगे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट को अपग्रेड कर दिया गया है, या फिर काम आखिरी चरण में है। कैसे करें इस्तेमाल? एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर टिकट एक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके जारी किए जाते हैं और यात्रियों को QR कोड टिकट को स्कैन करना होता है, जो स्टेशन पर AFC गेट पर यूजर्स के मोबाइल फोन पर भेजा जाता है। यूजर्स को रिडल नामक मोबाइल एप्लीकेशन पर अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के जरिए रजिस्टर करना होगा। इसके लिए दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशनों पर लगे ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट को अपग्रेड कर दिया गया है, या फिर काम आखिरी चरण में है। QR कोड सिस्टम दिल्ली मेट्रो के 9 कॉरिडोर पर उपलब्ध होगा, जो 204 स्टेशनों तक 314 किलोमीटर और 245 स्टेशनों तक फैला हुआ है। DMRC की एवरेज डेली पैसेंजर्स की संख्या 28,60,000 है और इसने वित्तीय वर्ष 2019-20 में 100 करोड़ राइडर्स की सेवा दी। बता दें, महामारी के चलते 5 महीने से ज्यादा समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो ने 7 सितंबर को येलो लाइन से सर्विस को फिर से शुरू कर दिया था। 12 सितंबर से पूरी तरह ऑपरेशन शुरू हो गया था। इसमें सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है। आपको बता दें, कोरोना महामारी के कारण 5 महीने से अधिक समय तक बंद रहने के बाद दिल्ली मेट्रो ने 7 सितंबर को येलो लाइन पर आंशिक सुविधाओं के साथ संचालन शुरू किया था। इसके बाद 12 सितंबर से कोरोना वायरस के दिशा निर्देशों के साथ DMRC ने सभी मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया। कोरोना वायरस की वजह से वे लंबे समय तक बंद होने के कारण DMRC को काफी घाटा हुआ और वर्तमान में भी उसे एक कोच में केवल 50 से 60 यात्री बिठाने की अनुमति दी गई है, जबकि एक कोच में कम से कम 300 से 350 लोग आराम से यात्रा कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी DMRC को घाटा उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि मेट्रो के एक कोच में बैठने के लिए 50 सीटें होती हैं। दिल्ली मेट्रो 10 लाइनों पर चलती है। इसके 242 स्टेशन हैं और गुड़गांव की रैपिड मेट्रो को मिलाकर इसके कुल 264 स्टेशन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। गाजियाबाद के वैशाली इलाके से खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के बाद खुद की कलाई की नस काट ली। फिलहाल पति अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। पति ने की पत्नी की हत्या, फिर काट ली अपनी कलाई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती पति। गाजियाबाद के वैशाली इलाके में पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर हुआ झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि गुस्से में पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर उसकी जान ही ले ली। हमला करने के बाद पति ने खुद ही अपने हाथ की नस भी काट ली। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी देवजीत दत्ता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पति अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है।
वहीं सोसाइटी में हुई इस वारदात के बाद से इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आज कौशाम्बी थाना क्षेत्र के वैशाली सेक्टर 5 में पति पत्नी एक साथ फ्लैट में रहते थे। पति ने पत्नी को मार दिया है और अपना भी नस काट करके सुसाइड करने का प्रयास किया है। मौके पर आके देखने पर पता चला कि इसके द्वारा सुसाइड नोट भी लिखा गया है। पति को पारस हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया, जहां पे उसकी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि वैशाली सेक्टर 5 के फ्लैट में रहने वाले देवजीत दत्ता ऑनलाइन कंपनी में काम करते थे और यहां अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे के साथ रहा करते थे। किसी बात पर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ और बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। जानकारी के मुताबिक किचन में रखे चाकू से पत्नी पर हमला करने के बाद देवजीत ने सुसाइड का प्रयास किया। पुलिस को सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और पुलिस हर पहलू से इस मामले की जांच कर रही है। गाजियाबाद से विकास कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। फिलहाल के लिए दिल्ली एनसीआर दिन भर में सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। हमें दीजिए इजाजत।